पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, मात्र यूनिवर्सिटी नहीं रह गई है, ये काला बाजारी का अड्डा बन के रह गया है। अब सवाल छात्र ये पूछ लेते हैं कितना पैसा किस चीज़ का लग रहा है, फर्जी एडमिशन क्यों कैसे हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि छात्रों पे फर्जी मुकदमा लगा दिया जाता है, निष्कासित करने का धमकी दे दिया जाता है, मरवाने का धमकी दे दिया जाता है। 40 फर्जी एडमिशन पकड़ाया, उनके साथ जो दिन रात घूम रहा है। बिहार सरकार इतना गिर चुका है कि छात्रों का साल बर्बाद करेगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ लगातार जो है छात्र आंदोलन पे हैं। पिछले 6 दिन से छात्रों का आमरण अनशन जारी है और इस बीच अब तक न जिला प्रशासन के द्वारा और न ही विश्वविद्यालय प्रशासन के किसी प्रतिनिधियों के द्वारा आकर इनके आमरण अनशन को समाप्त करवाने का प्रयास किया जा रहा है और न ही इनकी मांगों को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर जो छात्र बैठे हैं, जो पिछले 6 दिनों से यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं, ऐसे छात्रों से भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ मुद्दा है और आखिर आमरण अनशन पे क्यों बैठे हुए हैं आप लोग। सर्वप्रथम बात तो आपको बता दें कि ये जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, मात्र यूनिवर्सिटी नहीं रह गई है, ये काला बाजारी का अड्डा बन के रह गया है। यहाँ पे अगर कोई छात्र सवाल पूछ लेता है तो उस पर फर्जी मुकदमा लगा दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। न जाने ऐसे कई छात्र हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंदर जिन पे फर्जी मुकदमा लगा के कभी जेल भेज दिया जाता है, कभी उन पर कानूनी कार्रवाई कर दिया जाता है। अब सवाल छात्र ये पूछ लेते हैं कितना पैसा किस चीज़ का लग रहा है, फर्जी एडमिशन क्यों कैसे हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि छात्रों पे फर्जी मुकदमा लगा दिया जाता है, निष्कासित करने का धमकी दे दिया जाता है, मरवाने का धमकी दे दिया जाता है। आपको बता देना चाहते हैं कि ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी या बीडी कॉलेज है। हम अगर हैं तो यहाँ के प्राचार्य और वाइस चांसलर यहाँ पे हैं। अगर जब छात्र पढ़ने नहीं जाएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। ये सब सारे हम नहीं है, ये सारे लोग उनसे हम नहीं है, हमसे वो हैं। ये सारे लोग फर्जी मुकदमा कौन करवा रहे हैं? अरे यहाँ के दिखाइए ना, आप देखिए इस चीज़ को, देखिए क्या है फर्जी मुकदमा में, क्या है इस चीज़ को आपको दिखाते हैं। एक छात्र को बताया जाता है कि ये यहाँ के छात्र नहीं हैं, उसके बाद ये कर रहे हैं। ये देखिए सेशन का क्या है, MSc का एडमिशन देखिए क्या है सेशन का, किस तरह छात्र फर्जी मुकदमा को फंसाया जाता है। ये नीरज झा हमारे साथी है, छात्रों की बुलंद आवाज़ हैं। आज 6वें दिन से आमरण अनशन पे है, लेकिन प्रशासन, शासन और सरकार को कोई सूद बूद नहीं है। ये सारे सब सत्ता के दलाल यहाँ बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे लोग। तो सत्ता के दलाल लोग इस कॉलेज में बैठे हुए हैं और विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं, जिसके कारण आज जो है कई तरह के जो मामले हैं उसको लेकर के छात्र परेशान हैं। क्यों आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग 14 तारीख से आमरण अनशन पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए थे। वहाँ पर प्रशासन के द्वारा हटाया गया हम लोग को, तो हम लोग अनशन नहीं तोड़े और आज बीडी कॉलेज पटना के बाहर अनशन पर बैठे हैं। हम लोग अनशन पर बैठे हैं। कुछ छात्र जो बीडी कॉलेज के छात्र थे, 50-60 छात्र, जिनका नामांकन कॉलेज ले लिया, रसीद कट गया, क्लास करवा दिया, रोल नंबर जारी कर दिया, लेकिन जब वो छात्र रजिस्ट्रेशन के लिए गए उनका नामांकन नहीं शो हुआ। कॉलेज के गलती के कारण वो PPU के साइट पे अपडेट नहीं हुआ। जब ये चीज़ का जांच हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, जांच में जो हमारे प्रिंसिपल हैं विवेकानंद सिंह, वो दोषी पाए गए। जब दोषी पाए गए तो हम लोग कंप्लेन राजभवन में भी किए थे, हर जगह किए। हम लोग से हैप्पी डिपिट मांगा कि हम लोग हर तरफ से आगे बढ़े। प्रिंस कुमार झा जो है वो हैप्पी डिपिट भी दिए। 14 तारीख से जब हम आमरण अनशन पर बैठे थे तो देखिए बीडी कॉलेज पटना के द्वारा कहा जा रहा है कि नीरज कुमार झा जो है कॉलेज का छात्र नहीं है। तो अगर हम छात्र नहीं है तो ये रसीद कहाँ का है, वो चेक कराएं अपने रजिस्टर में। हमारे जो प्राचार्य हैं विवेकानंद सिंह, डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता RKD कॉलेज के प्राचार्य, गजेंद्र प्रसाद गडकर, आपको SMD के पुनपुन के डॉक्टर राकेश कुमार, ये सारे अयोग्य प्रिंसिपल, और इनकी अयोग्यता मेरे और इनके द्वारा नहीं साबित हुआ। कुम्हड़ार के विधायक जो हैं अरुण कुमार, उन्होंने सदन में क्वेश्चन उठाया, शिक्षा मंत्री ने स्वीकारा और राजभवन ने जो VC हैं कुलपति, जो भ्रष्ट कुलपति हैं, जो पैसा लेकर के इन लोग को प्रिंसिपल बनाए थे, वो साबित हुआ और इनको सस्पेंड कर दिया गया। इनका पावर 22 सितंबर को वापस हुआ, ये कुलपति का, वो भी बहुत प्रेशर से, पैरवी से, बड़े बड़े नेताओं के पैरवी से राजभवन इनको वापस किया है। अभी तक ये नहीं साबित हुआ, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है कि सबसे सीनियर टीचर किसी भी कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य बनेगा, यह मेरे और आपके द्वारा नहीं बनाया गया, UGC या राज्यपाल सचिवालय के द्वारा। राज्यपाल सचिवालय के द्वारा 2255 रुपया जो है फीस निर्धारित किया गया है, 2255 रुपया। लेकिन हमारा कॉलेज जो बीडी कॉलेज है वो 2380 रुपया लेता है सारे छात्रों से। 125 रुपया की अवैध वसूली, एक साल में 3,000 बच्चा का एडमिशन, 3 लाख 4 लाख रुपया किसके पॉकेट में जा रहा है? फर्जी तरीके से यहाँ नामांकन भी किया जा रहा है। फर्जी तरीके से जो नामांकन है वो छात्र किए।
यूनिवर्सिटी नोटिस दिया, सब पे मुकदमा होना चाहिए। 40 फर्जी एडमिशन पकड़ाया, उनके साथ जो दिन रात घूम रहा है वही कराया था फर्जी एडमिशन 40, और 40 में से किसी पे FIR नहीं हुआ उसको बचाने के लिए। और आज उसी 40 बच्चा को फीस वापस कर रहे हैं, दोबारा उसका नामांकन ले रहा है। और ये सब छात्र जो जेन्युइन है, जिनका ये रसीद कटा हुआ है, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम था, ये चेक वापस किया जाता है उसको कि तुम हटा लो, तुम अगला साल एडमिशन लेना। क्या उनका बेटा बेटी अगला साल एडमिशन लेगा? और हम लोग को दोषी साबित कर रहे हैं, हम लोग उनसे पैसा मांगते हैं। अगर वो सही हैं तो उनको पैसा देने का जरूरत है किसी को, लेकिन उनकी अयोग्यता शिक्षा मंत्री ने साबित किया। उनको भी हम ही लोग पैसा दे दिए थे क्या? अरुण कुमार जो कुम्हड़ार के विधायक हैं, उनको हम ही लोग पैसा दे दिए थे क्या? ये डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता जो वो भी फर्जी मुकदमा सब पे करते हैं, 200 रुपया एक्स्ट्रा लेते हैं, हम ही लोग उनको लेने बोले थे क्या? ये कुलपति, अगर आप अभी फ़ोन कीजिएगा बोलेंगे ये लोग पैसा के लिए अनशन पर बैठा, इतना छात्र सब पैसा के लिए बैठा है, ये लड़का अपना साल बर्बाद पैसा के लिए कर रहा है। राजभवन राज्यपाल महोदय उनको बोले एक्शन लेने के लिए, अभी बोलते हैं कि पैसा के लिए जो है ऐसे। तो क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं सारा फर्जी, यह योग्य जो शिक्षा मंत्री और सदन में स्वीकारा है, संदीप सौरभ विधायक जो क्वेश्चन उठाए वो हटेंगे। ये आदमी मोहल्ला में फैला रहा है कि हम लोग पैसा के लिए बैठे हैं। कितना पैसा है आदमी के पास? कहाँ से ब्लैक मनी लाया है? BS कॉलेज से आया है आदमी, डॉक्टर विवेकानंद सिंह, वहाँ पर इस पे SC ST कैसे कर्मचारी किया, माली का पैसा ही रोक के रखा था। ये गरीबों का पैसा रोक करके रखता है, क्यों? क्योंकि उसको कमीशन नहीं दे रहा था। और जब ये आदमी को कमीशन मिला, जब फर्जी में फंसा, तब ये आदमी फंस गया। ये छात्रों का साल आपको लगता है बर्बाद होना चाहिए? बिहार सरकार इतना गिर चुका है कि छात्रों का साल बर्बाद करेगा? जो छात्राएं हैं उनसे पैसा ले रहा है ये कॉलेज 450 रुपया, सरकार के नियम के विरुद्ध जा करके। क्या आपको लगता है सही है? पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा हम लोग को फंसा रहा है ताकि हम लोग अनशन तोड़े, यहाँ से हटे। नहीं तोड़ेंगे, मर जाएंगे यहीं पर अभी, चाहे प्रशासन आ जाए या जेल में डाल दे, तिहाड़ जेल में डाल दे, नहीं तोड़ेंगे हम अनशन। इस फाइनल डिसीजन है, कोई भी आ जाए यहाँ पर। तो जैसा कि आपने सुना, जो यहाँ पर PPU के जो छात्र संगठन के जो छात्र हैं वहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, और इनका बड़ा आरोप BD कॉलेज के प्राचार्य पर है और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति पर है। इनका कहना है कि पूरी तरह से BD इवनिंग कॉलेज में अराजकता फैली हुई है, फर्जी तरीके से नामांकन किया जा रहा है, और अगर इस आवाज़ को कोई छात्र या छात्र नेता उठाने का प्रयास करते हैं तो उन पर फर्जी मुकदमे भी दायर करवा दी जाती है। लेकिन इनका कहना है कि सरकार जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक इनका आंदोलन ऐसा ही जारी रहेगा, चाहे इसके लिए पुलिस को